श्री राम जय जय राम। हृदय नभ धरो पंकज में पितरत प्रीतम नीरो सिय राम। जानत हो मोय दीन विधि राम। यह जात न शरीर सिय राम। श्री राम जय जय राम। प्रीतम श्री राम जी रूपी जल के छोड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह पड़ नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है। श्री राम जय जय राम। ए विधि करत पंथ पछतावा। तम साथीर तुरत रचवावा। विदा किए कर विनय निषादा। फिर पाए पर विकल विषादा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इधर में ईरत तुरंत तमसा तीर के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों पड़कर लौटे। पेटत नगर सजो सकुचाई। जन मारिस गुरु बावन गाई। बेटे बेटा बेचारो दिवस गवावा। सांझ समय सब अवसर पावा। श्री राम जय जय राम। नगर में प्रवेश करते ही मंत्री गिलानी के कारण ऐसे सकताते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हो। सारा जनित पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अंधियारे। पेट भवन रथ राख दुआरे। जिन जिन समाचार सुन पाए। भूप द्वार रथ देखन आए। श्री राम जय जय राम। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राज द्वार पर आए। रथ पहचान बिकल लखी घोरे। गरई गाछ जिम जातप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे। निकटत नीर मीन गन जैसे। श्री राम जय जय राम। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सजो आगे मन सोनत सबो। विकल भयो निवास सिय राम। भवन भयंकर लागते राम। मानो प्रेत निवास सिय राम। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा निवास व्याकुल हो गया। राजा राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति सब पोछ रानी। उतर नया वो विकल भैवानी। सुनाई न श्रवण नयन नहीं सूजा। कहूँ कहाँ न बचे बूझा। श्री राम जय जय राम। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कहो राजा कहाँ है। दासन जी के सचो बिखलाई। कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाई सुमंत्र जी के कछ राजा। अमीर रहित जनु चंद विराजा।
दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना परे घूम चलन पट मलिना। ले साथ सोच भांति सुरपुर जन खसे जाति। श्री राम जय जय राम। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ये आज ही स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। लेत सोच बर छिन छिन छाती जनु जरि पंख पर्यो संपाती। राम राम कह राम सनेही पुनि कह राम लखन वैदेही। श्री राम जय जय राम। राजा क्षण में सोचते छाती भर लेते हैं। राजा क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो संपाती पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा इसने ही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचो जय जियो कहे कीनो दंड प्रणाम। सुनत उठो व्याकुलन पते कहो मंत्र कह राम सिय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंत्री देखकर जयजू कहकर दंडवत प्रणाम किया। मंत्री ने राजा को देखकर जयजू कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन और लाई बूढ़त कछुआधार जनु पाई। साहित्य सने निकट बैठारी पूछत राहु नयन भरवारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठा कर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे। राम कुशल कौ सखा सनेही कह रघुनाथ लखन भेदी। आने पीर की बनाई सिधाई सुनत सचो लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम जी कुशल कहो बताओ। श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे मन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक बेकल पुनि पहुँच नरेशो कह सिय राम लखन संदेशो। राम रूप गुणशील स्वभाव सुमिर सुमिर और सोचत राहु। श्री राम जय जय राम। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाय दीन बनवासो सोनि मन भयउ न हरस हरासो। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा तो पापी बड़ मोई समाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और कहते हैं मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और प्रसाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के छोड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जय ताम हुए पहुँचाओ सिय राम।
नाइड चाहत चलन अबे, प्राण कहूँ सत भाव सिय राम। श्री राम जय जय राम। ये सगा श्री राम जानकी लक्ष्मण जहाँ है मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पोने पोने पहुँचत मंत्र राओ, प्रीतम सुवन संदेश सुनाओ। कराई सका सोई वेग उपाओ, राम लखन सिय नयन दिखाओ। राजा बार बार मंदिर से पूछते हैं मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। ये सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचयो धीर धर कहे मृदुवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंजी धीरे धर कर कोमल वाणी बोले महाराज आप पंडित और ज्ञानी है, हे देव आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होए गुसाई, बर बस राज दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना छोड़ना ये सब ये स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह परवश होते रहते हैं। सुख हर कई जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरई मन माही। धीरज धरऊ विवेक विचारी, चारिय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और सुख का परित्याग कीजिए। प्रथम वासुतम सा भयाओ, दूसर सुर सर तीर सिय राम। न्याय रहे जल पान करे, सिय समेत दो वीर सिय राम। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी से दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर ही रहे। केवट कीन बहुत से बिकाई, सो जामिन सिंह गोरोर गमाई। सो जामिन सिंह रोर गमाई, थोत प्रात बट क्षीर मंगावा। जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह राज सिंहवीरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सका तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनुधर बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सका निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलोक मोह रघुबीरा, बोले मधुर वचन धर जीरा। तात प्रणाम तातु सन कहो, बार बार पद पंकज गयो। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करा भी पाए पर बिनय बहोरी, तात करिए जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। श्री राम जय जय राम।
फिर पाँव पकड़कर विनती करना, हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पूर्ण से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तो मेरी अनुग्रह चात कानन जात सब सुख पाई हो, प्रतिपाल आय सुकुशल देखन पाए पुण्य फिर आई हो। जननी सकल पर तोष परि परि पाए कर बिनती गनी, तुलसी करौ सोई जतन जय कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पढ़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। गुरु सब काव संदेश बार बार पद पद में गई, करब सोई उपदेश जय न सोच मोहि अवध प्रति। श्री राम जय जय राम। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वसंत जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करे। पोरे जाने पारे जाने सकल ने होरी, चाच सुनायो विनती मोरी। सोए सब भांति मोरे हितकारी, जाते रहे नर नाउ सुखारी। हिता सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, इसकी चेष्टा से हमारा सुखी रहे। काव्य संदेश भरत के आए, नीच न तजिए राजपद पाए। पालो प्रजाई करम मन वाणी, सियो मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीच न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभायो भाई भाई, कर पितु मात सुजन से बिकाई। तात बात तेरा घबराओ, सोच मोर जय करे न काऊ। और भाई पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। लेता राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करे। लखन कहे गजु वचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई, काव्य न तात लखन लरकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात लक्ष्मण का लक्ष्मण वहाँ न कहना। काहे पे राम कछु कहन लिए, सिय भई शीतल सने सिय राम। थगत वचन लोचन सजल, पुलक पल्लव दी सिय राम। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। ते अवसर रघुवर रुख पाई, कीवट पार नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले भांति, देखो ठाण कुल वर छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर बच्चे रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन के मिकाओ कलेसो, जियत फिर ओले राम संदेशो।
हस गए सचे हो बचन रह गए हो, आन गलान सोच बस भय हो। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, तो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर गीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंदिर की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की गलानी और सोच के वश में हो गए। सोच बचन सुनता ही नर ना हो, पर उधरन और दारुण दाओ। तलपत विषम मोह मन मापा, माया मन मीन कहूँ व्यापा। सारथी संबंध की वजह सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो। कर विलाप सब रो वही रानी, माँ विपद के में जाए बखानी। सुन विलाप दुख हो दुख लागा, धीरज हो कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयौ कुलाल अपजयते, सुन नपरावर सोर सिय राम। विपुल व्याग वन पर्यौन से, मानव पुलिस कठोर सिय राम। राजा के रावली रनवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर बज गिरा हो। प्राण कंठ गत भयो भुआलो, मन बीन जन व्याकुल व्यालो। इंद्री सकल विकल भई वारी, जनु सर सरस जबन बिनु वारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन्न हो गया। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृपदीक मलाना, रवि कुल रवि अति जाना। और धर धीर राम मय तारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य का सूरज हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करिए विचारो, राम वियोग पयोधि अपारो। करनदार तुम अबद जाजो, चढ़ो सकल प्रिय पथक समाजो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए। इसी रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रजन कुटुंबी और प्रजा यात्रियों का समाज है जो जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरे तपायो पारो, नाय तबोड़े सब परिवारो। जो जिय धरे विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलन बहोरी। आप धीरे धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, आप मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता भरा मिलेंगे। प्रिया वचन मृद सुनत न पोचत, आँख उगार तलपत मीन मलिन जनो, सींचत शीतल वार। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई तीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठ बैठ भुआलो, कह सुमंत कह राम कृपालो। कहाँ लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र वधु बैदेही। धीरे धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, श्री राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है।
पहले पचराव विकल बहु भांति वही जुग सरस सराज नराती तापस अंध साप सुधियाई कौशल्या सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह राजदूत के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के साप की याद आई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को सुनाई। भयउ विकल वर्ण तेती आशा राम रहते जग जीवन आशा शोध अनुराग करब में कहा ये न प्रेम पन मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभा। रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जानकी लखन रघुवर पितु चित चाटक जलधर। रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। जानकी लक्ष्मण रघुवर पिता के चित्त रूपी चाटक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम तानु परिवार रघुवर बिरहे राव गयो सुरधाम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा राम की प्रेम में शरीर त्याग कर स्वर्ग को सुधार गए। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जियन मरण फल दशरथ पावा अनेक अमल जतु छावा। यत राम विदु बदन निहारा राम विरह कर मरण समारा। जीने और मरने को फल तो दशरथ जी नहीं पाया, जिनका निर्मल यश अग्नि को ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम की विरह को निमित्त बनाकर अपना मन सुधार लिया। शोक विकल सब रोवै रानी रूप शील बल तेज बखानी। करई विलाप अनेक प्रकारा परई भूम तलवार मारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप शील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिर गिर के पड़ती है। बिल पई बिकल दास अरुदासी घर घर रुदन करई पुरवासी। आज भान कुलवानो धर्म अवध गुण रूप निधानो। दास दासी और व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा गुण और रूप के भंडार सूरगुल के सूर अस्त हो गए। गारी सकल के आई थी नयन बीन कीन जग जे। बिल पतरन बयानी आई सकल महामुनि ज्ञानी। सबके कई वो गालियाँ देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनिया आए। तब बस मुनि समय समय कही अनेक इतिहास। शोक निवारो सबई करे निज विज्ञान प्रकाश। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।